बातमी आहे सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणासंदर्भातली। सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात जो सीबीआयचा अहवाल समोर येईल तो अहवाल मुंबई पोलिसांच्या तपासापेक्षा वेगळा नसेल असा दावा मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेला आहे। सुशांतच्या मृत्यूचा तपास मुंबई पोलिसांनी प्रोफेशनल पद्धतीने केलाय। सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या तपासाचं कौतुक केलेलं होतं, याची आठवण त्यांनी करून दिली। अपघाती मृत्यूचा तपास करण्यासाठी 3 ते 6 महिन्यांचा वेळ लागतोच असंही ते म्हणाले। झी 24 तासच्या महाराष्ट्राची शान या विशेष कार्यक्रमात ते मान्यवर म्हणून उपस्थित होते, त्यावेळी ते बोलत होते। सर, मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून जेव्हा मुंबई पोलिसांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात नाहक, तेव्हा काय वाटतं? म्हणजे तुम्हाला काय वाटलं असेल? म्हणजे आम्ही हे समजू शकतो, सबंध महाराष्ट्र हे समजू शकतो की मुंबई पोलिसांवरती जेव्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले ते नाहक होते, त्रयस्थानकडनं केले गेले, तेव्हा मुंबई पोलीस आयुक्तांना काय वाटतं हे पहिल्यांदा आपल्याला कळतंय सर। सो आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है एक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था उससे संबंधित ये प्रश्न है। उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी एक विशेष केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो रिपोर्ट हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने देखी थी, सीनियर इंस्पेक्टर ने देखी थी, डिप्टी कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर ने देखी थी, हमारे राज्य के एडवोकेट जनरल ने देखी थी, और उसके बाद वो सील रिपोर्ट हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपना समाधान व्यक्त किया, और ऐसा सेंटेंस है कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ना तो कोई रॉन्ग डूइंग थी, ना कोई फॉल्ट था। सुप्रीम कोर्ट का समाधान हुआ हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से। लेकिन उसके बाद अलग अलग लोग अलग अलग चैनल्स पर आके, कुछ तो बड़े बड़े एडवोकेट्स ने भी आके हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया। ऐसे ही एक बड़े वकील से मैंने खुद बात की, मैंने कहा कि आपने किस बेसिस पे हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया? आपको मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या था? आपने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी है? उन्होंने मान्य किया नहीं। मैंने फिर किस आधार पर? कहते जो उनको एंकर ने बताया था उस आधार पर उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनमें से पूछना चाहूँगा कितने लोगों ने हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी है? मुझे नहीं लगता कि 7 व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, कितने लोगों ने क्या बयान दिए, किस किस के बयान हुए, डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट थी, साइकेट्रिस्ट की क्या रिपोर्ट थी। बिना जानकारी के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल फोर्स हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन हमें समाधान है। हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था, एंड जब बाद में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर किया गया, उनके साथ हमने पूरा सहकार्य किया है, एंड पूरे पेपर्स, जितने डॉक्यूमेंट्स, जितनी एविडेंस थी, सब हैंडओवर कर दी गई है। आगे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उससे कोई जो फाइंडिंग होगी उससे अलग नहीं होगी। सर, लेकिन एक आक्षेप हा सुद्धा घेतला जातोय की निष्कर्ष 65 दिवसांमध्ये का काढण्यात आला नाही? आत्महत्या होती की हत्या होती? आणि ते झालं नाही म्हणून मग सीबीआयकडे हा तपास वर्ग झाला। सुप्रीम कोर्टाने असं वाटलं की याच्यात निष्कर्षच नाही तर आता सीबीआयकडे द्या। हमारा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया गया था। बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था जो सीबीआई को हैंडओवर किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी आदेश दिया था अपने ऑर्डर में कि अगर मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई गुनाह दाखिल करना पड़ता है, वो गुनाह सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमारा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं किया, हमारे इन्वेस्टिगेशन से समाधान व्यक्त किया। और जो आप 60-65 दिन का आपने प्रश्न उठाया, कोई भी एडीआर, अननेचुरल डेथ का प्रकरण, उसको इन्वेस्टिगेशन में कम से कम 3 से 4 से 6 महीने लगते हैं। इस वर्ष में जैसे बांद्रा पुलिस स्टेशन में ही लगभग 100 से अधिक एडीआर दाखिल हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें से 10 या 20 से अधिक एडीआर अभी तक फाइनल हुए होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि इन्वेस्टिगेशन में 3 से 4-5 महीने का समय लगता है, और इस केस में भी हमारी तरफ से कोई ना तो देर हुई थी, एंड बहुत ही एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जो कि इस देश की हाईएस्ट कोर्ट ने अपहेल्ड किया। उसके बाद किस बेसिस पे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आता।